यूजीसी का बिल आया जिसमें एससी एसटी ओबीसी को भी शामिल किया है कि उसको वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा था। तब किसको पेट में दर्द हो रहा है, पूरा विरोध हो रहा है इसका, इस पे क्या कहिए? विरोध क्यों नहीं करेगा? विरोध जो है कि कर रहा है उनका सामंतवादी मनुवाद लोग। लेकिन मैं साधुवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का, जिन्होंने आज भाजपा का 25 साल के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने गरीब, अछूत, वंचित, शोषित ओबीसी के लिए एक अच्छा बिल को पारित किया, पास किया। तीन लोगों को पेट में दांत निकल गया, दर्द हो रहा है कि अब डोमा का बेटा टाई बेल्ट लगा के हमारे साथ परीक्षा में पास करेगा और अच्छा नौकरी लेगी। तो इनको कहिए नरेंद्र मोदी को कि संविधान की रक्षा तो ढेर करता है, यह क्या बिल को पास होने देगा? क्या देश में यह बिल लागू होगा? नहीं, कानून तो बन गया तो लागू करने देगा तब नहीं। ये लोग विरोध कर रहा है, नहीं देगा। ये लोग ठंडे बस्ते में, देखिए न्यायपालिका, सीबीआई, ईडी, सीडी, चुनाव आयोग, बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े फॉरवर्ड, सभी ये मकर जाल, भाजपा के मकर जाल में बना हुआ है, सब है उसके पास। यूसी भी उसी में चल जाएगा। सवर्ण के वोट से नहीं जीतता है भाजपा वाला, ये दलितों की वोट से जीतता है। और 2030 की चुनावी का ये बिगुल फूंक दिया है कि कल यह बात को अगर ये लागू कर लेता है तो दलित का वोट लेगा बीजेपी वाला। अगर ये लागू होने नहीं देता है तो सवर्ण के वोट से बीजेपी वाला जीतेगा नहीं। फिर इसको जो है कि वही तंत्र को लाना पड़ेगा, मतलब ईवीएम को लाना पड़ेगा, ईवीएम से ये जीतेगा। तो आज जो न्यायपालिका ने जो बिल लागू किया है, हम तमाम स्टेट के दलित साधुवाद देते हैं न्यायपालिका को कि इसे लागू हो और हमारे बच्चे भी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बड़े बड़े पद पर जाए। इससे और बड़ी आपका बाल बच्चा पढ़ने जाता है? बिल्कुल जाता है। क्या होता था वहाँ प्रताड़ित? पहले प्रताड़ित, देखिए खगड़िया में मध्य विद्यालय, उत्तरी हाजीपुर मध्य विद्यालय है। आज से 5-6 साल पहले हमारा भगना और जाता था पढ़ने के लिए। बढ़िया से हम लोग कपड़ा जो स्कूल फॉर्म होता है, यूनिफॉर्म, हम लोग पहना देते थे, स्कूल चल जाता। लेकिन वहाँ क्या करता था, मैडम उससे टिफिन ढुलवाती थी, उसको डोम के बच्चा समझकर बाथरूम धुलवाता था। मैंने इसकी शिकायत को लेकर हेडमास्टर के पास गया था, जो कि हेडमास्टर बोला था कि डोम है तो डोम को डोम नहीं कहेगा तो क्या कहेगा, बावन कहेगा। पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है तो भागो, हटो, यहाँ शिकायत लेकर मत आओ। तो भैया मैंने सोच लिया ये छुआछूत की दीवार भाजपा के राज में कायम हो गई है। हमारा बच्चा, आज वो बच्चा देखिए ना, भगना था, माँ बाप तो कोई नहीं है, पढ़ाई नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, आज वो चोरी चमारी करता है। संविधान में तो सब चीज फरिया के लिख दिए बाबा साहेब अम्बेडकर। जो संविधान बना, तो जब वो संविधान बनिए गया था तो उसके आलोक में तो सबको बराबर की दर्जा होना चाहिए। हाँ। फिर यूजीसी लाया बराबर देने के लिए। इसका मतलब बराबरी नहीं था तब न लाया यूजीसी बिल। बराबरी नहीं था, संविधान रहते हुए लागू नहीं हुआ। और लगता है कि यूजीसी बिल भी लागू रहेगा, लागू बढ़िया से चलेगा? हमको तो नहीं लगता है कि चलने देगा। कानून लिखल रह जाए। हाँ, हमको तो नहीं लगता है कि ये चलेगा। केवल जैसे संविधान लिखा हुआ है, हाँ, उसी प्रकार ये भी लिखा गया। हाँ, संविधान लिखा हुआ है, लेकिन संविधान पर काम कहाँ हो रहा है? यह देश संविधान पर कहाँ ये लोग चला रहा है? आज जो है कि देखते हैं बड़ा आज विकास, ये 3 महीना में सरकार बनी है, 3 महीना 2 महीना हो गया है। आप देखिए ना बिहार का क्या विकास हुआ है, देश का क्या विकास हुआ है। युवा लोग चोरी चमारी कर रहा है, सूखा नशा है देश में, रोजगार नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां का बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियां सेफ नहीं है। आज आपने माँ जो है कि अपने बच्चे को अब रोड पर खेलने के लिए भी नहीं देने के लिए चाहता है कि कौन उठा के ले जाएगा और बलात्कार जैसा घिनौना अपराध को अंजाम दे देगा। तो ये सब तो भाजपा का राज में है। ये भारत जलाओ पार्टी है। सभी वेश्यावृत्ति करने वाले, वेश्याबाजी वाला, ये सब भाजपा में घुस गया है, देश को बर्बाद कर देगा। आज हमारा तेजस्वी कल स्टेटमेंट दिया कि हम लोग 2030 की तैयारी करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि गरीब बिहार में राज करेगा, गरीबों को सुख मिलेगा। और हम लोग अब अपने पार्टी की आला कमान का आदेश को मानकर अब राष्ट्रीय जनता दल का जितना नेता है, कार्यकर्ता है, अब हम लोग लग जाएंगे तन मन धन से। गांव देहात, कस्बा, नाली, पहाड़, जहां भी हो हम लोग जाएंगे। देहाती क्षेत्र में सबको जो भी होगा, हमारी त्रुटि हुई है, हम लोग उसको पूरा करेंगे और 2030 की जो है कि चुनाव की तैयारी करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने सुना पप्पू डोम को किस प्रकार से यूजीसी बिल पर, और राजीव प्रताप रूडी ने जो बताया था कि तेजस्वी यादव जब विदेश से आते हैं तो यहाँ पर अपराध बढ़ जाती थी। क्या तेजस्वी यादव अपराधी हैं? वो जाते हैं तो अपराधी को लेके जाते हैं और वापस आते हैं तो अपराधी को लेके आते हैं। कर्ण लेकर आया हो जांच पड़ताल। देखिए, जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरे साथ आप है पप्पू डोम। देखिए, पप्पू डोम जो कि राष्ट्रीय जनता दल का आप देख सकते हैं, माथे पर एकदम टोपी लगाए हुए, गला में गमछा बांधे हुए है, और ये प्रदेश सचिव है। अभी प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव के यहाँ जाकर के बराबर दौड़ी सूप कट्टर ललटेनिया है, कट्टर ललटेनिया कट्टर है। चलिए, चुनाव के बाद पहली बार हमारी मुलाकात होती है और खास करके मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। सबसे पहले आपका नेता जब विदेश से आते हैं इंडिया और बिहार जब प्रवेश करते हैं तो भाजपा के नेता राजीव प्रताप रूडी, विद्वान है भाई, पढ़े लिखे पायलट भी हैं, और उनसे जब पूछा जाता है सवाल अपराध पर, बढ़ते हुए अपराध पर, तो उनका कहते हैं कि अपराध तो ठीक ठाक था, जब तेजस्वी जी विदेश से आए तो अपराध बढ़ गया। क्या लगता है, तेजस्वी जी अपराधी है? क्या कहना है आपका? नेता आते हैं तो अपराध बढ़ जाता है। करण जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं और प्रदेश देश के जनमानस को प्रणाम करते हैं। राजीव प्रताप रूडी, उसको रूडी किसने कहा? वो तो रोड़ी है भाई। वो राजनीति में एक रोड़ी है। वो अपना पूर्व बैक याद करे कि वो क्या करता था। और रही बात तेजस्वी यादव जी का, तो पहले मैं समझता हूं कि यह तेजस्वी यादव जी की सरकार है। तेजस्वी यादव की सरकार? बिल्कुल। कैसे भाई? तेजस्वी यादव जी का सरकार है तब तो ये मंगल राज हो रहा है। भाजपा के राज में जंगल राज था, तेजस्वी जी के राज में मंगल राज है। तो मंगल राज को उन्होंने तो सही बोला कि जिनके नेतृत्व में जो है ना 4 साल की बच्चियां के साथ रेप होता है। वर्तमान में देखिए गोपालगंज में नया न्यूज आया है कि एक 1.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। तो राजीव प्रताप रूडी जी, ये किसकी सरकार है और किनके नेतृत्व में देश में क्राइम हो रहा है? बलात्कार जैसे घिनौना घटना को अंजाम दे रहा है। पहले तो उनको शर्म आना चाहिए। उनको लाज नहीं लगता है, भाजपा वाला को लाज नहीं लगता भैया। बेलाज थेथरई है, थेथर है। ये लोग तेजस्वी यादव जी को जो कहते हैं और ये भूल जाते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने प्रदेश के जनमानस को क्या दिया, यह प्रदेश के जनमानस को याद है। और समस्त आदमी याद कर रहा है कि 13 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने कितने लाखों युवाओं को नौकरियां दे दी। और तेजस्वी जी की आकांक्षा था, उनका मन था कि प्रदेश में गरीब गुरबा का राज आएगा हमारे नेतृत्व में। लेकिन साधुवाद भाजपा वाला दे मोदी जी को। मोदी जी तो भाई बड़ा जादूगर निकला भैया, ओझा निकला कि लकड़ी घुमाता है और ईवीएम से चुनाव जीत जाता है। तो तंत्र विद्या उनके पास है, जो तंत्र से चुनाव जीतते हैं और लोकतंत्र हार जाता है। तो साम दाम दंड भेद बलात्कारी और क्राइमर, सारा पापी जो कहा जाता है देश में, जितना पापी है वो सब पापी है भाजपा में। और हमारे लालू जी आदरणीय, वो तो भोलेनाथ है। भोलेनाथ है, कहिए कैसे? तो भैया शिव जी ने अपने राज के गरीब को, जनमानस को या असुरों को, देवताओं को बचाने के लिए विश्वान किया था। तो हमारे भोलेनाथ हैं लालू जी, जो भाजपा वाले के पाप को छाड़ने के लिए वो विष पीते हैं, विष पी लेते हैं। यही देखिए ना, भाजपा वाला जब तक लालू जी का नाम नहीं लेगा ये सब पापी, तो उनका पाप कैसे धुआएगा भैया? अब देखिए, एक